दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई एटीएस ने डिटेन किया हुआ है। हमेशा की तरह एक बार फिर वारिस पठान जो कि एआईएमआईएम के नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से एक बड़े नेता और प्रवक्ता हैं, उन्होंने मौलाना सलमान अजहरी के सपोर्ट में आकर के आज वो अचानक मुंबई पहुंचे हैं और वहां जिस थाने में अभी मौलाना सलमान अजहरी से पूछताछ हो रही है, वहां पहुंच कर के उन्होंने मौलाना साहब से मुलाकात की है। और उस मुलाकात के बाद सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है कि मौलाना सलमान अजहरी ने कोई गलत बात नहीं कही। अंदर उनकी क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। सब मुझे पता चला सुबह में थाने में अभी आया, जस्ट मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है, तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई। बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना, वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पर पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हमारे डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कॉपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ कमेटी ने गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, उनको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात मिल जाए। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इशू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है 41A का। हर बार होता है 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए, इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है, ना कोई केस होता है। मगर यहाँ जो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। तो संविधान में इक्वालिटी की बात भी, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। स्टेज पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें स्टेज पर मुफ्ती साहब धार्मिक नारे लगाते हुए सुनाई दिए हैं समर्थकों के सामने, जिसको लेकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। और जो सेक्शन भी लगाया गया है, मामला भी जो बनाया गया है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला हुआ है, तो क्या कहेंगे? कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे भड़क गया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तो भड़काने वाले भाषण तो सबके तरफ में अभी हमारे यहाँ लोग लगा रहे हैं आजकल। भड़काऊ भाषण नारे लगाकर तो मोबिलिटी कर रहे हैं लोगों की, मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, क्योंकि ऐसा होता नहीं। मगर यहाँ तो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं, ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज़ किया किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की, वैसा भी नहीं। एक अशार था, वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी पढ़ा। हमको यकीन है कायदे पे इंसाफ मिलेगा। और मुफ्ती साहब ने भी कहा है, और मैं भी अपनी जानिब से आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि सुबह से हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आप तमाम संयम बरतिए, सब्र करिए, कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंसाफ होगा। और कुछ ऐसा मत करिए जिससे कायदा कुछ खराब हो। तो सुना आपने कि किस तरह से एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने साफ साफ ये बात कही है कि मौलाना अजहरी ने किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। और ख़ास करके रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया, उन्हें किसी तरह की नोटिस नहीं दी गई। और बग़ैर नोटिस के इस तरह से उन्हें डिटेन करना, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।